हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम की एक क्लास हो चुकी है जिसमें इस नाटक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वे सब पढ़े थे। उसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी जिसमें शकुंतला की माता का नाम बताया गया था, वो 2 बार बताया था, एक बार गलती से उर्वशी बताया गया था, वो गलत है, उसे सही कर लो। शकुंतला की जो माता है उनका नाम मेनका था। वैसे तो वहाँ पर लिखा हुआ भी है लेकिन फिर भी एक बार ठीक कर लो कि शकुंतला की जो माता थी उनका नाम मेनका था। अब जो क्लास हम कर रहे हैं इसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका अस्ति। आप अच्छे से जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतला की नायिका का क्या नाम है, शकुंतला, क्योंकि उसी के नाम पर नाटक का नाम लिखा गया है और इसका अर्थ क्या होता है, शकुंतला की पहचान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायक दुष्यंतो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतला नाटक का जो नायक है दुष्यंत, वो कैसा नायक है, धीरो उदात्त है, धीरो उद्धत है, धीर ललित है या फिर धीर प्रशांत है। हमने पढ़ा था कि जो दुष्यंत है वो धीरो उदात्त प्रकार का नायक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धीरो उदात्त। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरो उदात्त, धीरो उद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। इनमें से 2 अच्छी कैटेगरी के होते हैं और 2 बैड कैटेगरी के। जो अच्छी कैटेगरी के होते हैं वो धीरो उदात्त और धीर प्रशांत होता है। ये याद रखने, ये पूछ लिया जाता है कि कौन से अच्छी कैटेगरी के नायक होते हैं, धीरो उदात्त और धीर प्रशांत। इनमें से सबसे जो बेस्ट होता है वो धीरो उदात्त होता है। और जो ये धीरो उद्धत और धीर ललित होते हैं ये बुरे कैरेक्टर माने जाते हैं, यानी कि बुरे नायक होते हैं। इनमें कोई न कोई कमी होती है, इसलिए इन्हें अच्छी कैटेगरी में नहीं माना जाता। ये सब जो है डिटेल से बताया गया, इनके लक्षण भी होते हैं कि कौन सा नायक कैसे होता है, लेकिन अभी हम यहाँ ये सब नहीं पढ़ेंगे। ये हम काव्य प्रकाश का एक पूरी बुक है जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फिर टॉपिक बड़ा हो जाएगा। इसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतले कामी सवतम पश्यति। अभिज्ञान शाकुंतला में कामी सवतम पश्यति, यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये जो सूक्ति है दुष्यंत के द्वारा कही गई है। अभिज्ञान शाकुंतला नाटक के दूसरे अंक में दुष्यंत ने कही थी, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत नहीं दिया गया है। लेकिन दुष्यंत कौन थे? राजा, इसलिए राज्ञ सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें नांदी है। ऑप्शन है अष्टपदा, द्वादशपदा, त्रयोदशपदा, अष्टादशपदा। हमने पढ़ा था जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नांदी है वो अष्टपदी है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अष्टपदा। और इस नांदी में अष्टमूर्ति का वर्णन किया है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नांदी से ही संबंधित है। स्त्रष्टु आधा सृष्टि का, इसका अर्थ होता है विधाता की जो सर्वप्रथम सृष्टि है वो कौन सी है। यहाँ पर जो ये आद्या शब्द है ये आदि से बना हुआ है। आदि क्या होता है? आरंभ में, यानी कि सबसे पहले। आद्या सृष्टि का, विधाता की जो पहली सृष्टि है वो कौन सी है। जब हमने अष्टमूर्ति के बारे में पढ़ा था, अष्ट शिव के बारे में पढ़ा था, वहां पर जो सबसे पहले दिया गया था वो जल के बारे में दिया गया था। सबसे पहले संसार में जल ही जल था, यानी कि जल से ही जीवन की स्टार्टिंग मानी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम। इसका अर्थ है किस नाटक के मंगलाचरण में 8 प्रकार के शिव स्वरूप का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अष्टविध शिव का वर्णन किया गया है, जिसे हमने अष्टमूर्ति भी कहा था, अष्टविध भी कहा था और अष्ट शिव भी कहा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसका जो चतुर्थ अंक है इसमें जो स्टार्टिंग होती है उसमें आश्रम में एक ऋषि प्रवेश करता है जो शकुंतला को श्राप भी देता है। वो ऋषि का नाम क्या था? दुर्वासा ऋषि। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो है इनका वर्णन चतुर्थ अंक में मिलता है
और ये आश्रम में अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं। शकुंतला जो होती है वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है और वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुर्वासा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विस्कंभक का। ये बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कौन से अर्थोपेक्षक का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है विस्कंभक का। ये अर्थोपेक्षक क्या होता है, विस्कंभक क्या है, प्रवेशक क्या है, ये सब काव्य प्रकाश में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामाकुलस्य आद्य। वामाकुलस्य आद्य इस पंक्ति में प्रयुक्त आद्य का अर्थ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिक पीड़ा। इसका अर्थ होता है कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां मानसिक पीड़ा या अभिशाप के समान होती है। यहाँ पर जो आद्य शब्द है इसका अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, वामा का अर्थ होता है विपरीत और कुल का अर्थ होता है परिवार या कुल। कुल के विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो मानसिक पीड़ा या अभिशाप के समान होती है। नेक्स्ट है किम इव ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम। किम इव ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम इत्यत्र कै अलंकार है, यानी कि ये जो सूक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थांतर न्यास। इसका अर्थ होता है सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। सुंदर आकृति वाला जो इंसान होता है उनके लिए कोई भी आभूषण हो सौंदर्यवर्धक ही होता है। राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के लिए कहा गया है कि वो इतनी सुंदर है, सुंदर जो आकृति वाले होते हैं उनके लिए कोई भी आभूषण हो वो सौंदर्यवर्धक ही होता है। यहाँ पर जो है वो अर्थांतर नाश अलंकार है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है दुर्मुख नामने गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है उसका उल्लेख कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतले। जिस भी नाटक या रचना में आपको विदूषक या गुप्तचर दिया हो उनके नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके गुप्तचर का नाम दुर्मुख है और विदूषक का नाम माधव्य है। नेक्स्ट है काव्येषु नाटकम रम्य तत्तर रम्य। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आपको बताना है कि क्या आएगा। ये एक सूक्ति है काव्येषु नाटकम रम्य तत्तर रम्या शकुंतला। इसका अर्थ होता है काव्य में नाटक रम्य होते हैं और नाटकों में शकुंतला रम्य है। यानी कि काव्य में अगर बात की जाए तो सबसे जो रोचक होता है वो नाटक होता है और नाटकों में जो सबसे अच्छा नाटक है वो शकुंतला है। और इसके आगे भी ये श्लोक है, उस श्लोक में आगे कहा जाता है और शकुंतला में चतुर्थ अंक अच्छा है और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक हैं। ये पूरा श्लोक ऐसे होगा काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तर रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक है तत्तर श्लोक चतुष्टयम। यानी कि काव्य में नाटक रम्य होते हैं, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रोचक है और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है चतुर्थ अंक सबसे अच्छा है, यानी कि 7 अंक है। 7 अंक में से जो इम्पोर्टेंट है वो चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक अच्छे से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शकुंतला। अपराजिता नामोस्ति जात कर्म सम्य केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। अपराजिता नामक जो औषधि है वो जात कर्म के समय सर्वदमन यानी कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था सर्वदमन उसको किसने दी थी? यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हैं। एक तो ये कि कौन सी औषधि दी थी अपराजिता नामक औषधि और किसके द्वारा दी गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगवता मारीचेन। ये भगवता मारीचेन यानी कि जो मारीच ऋषि है उनके द्वारा दी गई थी। सर्वदमन को जो अपराजिता औषधि दी गई थी वो मारीच ऋषि के द्वारा दी गई थी, क्योंकि परित्याग के बाद शकुंतला जो है वो मारीच ऋषि के आश्रम में ही रहती थी, वहीं पर सर्वदमन का पालन पोषण हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या परकीय एव इति श्लोकांश कस्य नाटकस्य अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये जो सूक्ति दी गई है ये चतुर्थ अंक से ली गई है और ये काश्यप ऋषि यानी कि कर्णव ऋषि ने कही है। इसका अर्थ होता है, इस सूक्ति का अर्थ होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, कन्या जो होती है वो वास्तव में पराया धन होती है। ये कर्णव ऋषि के द्वारा कहा गया है जो उनके पालक पिता थे, शकुंतला के पालक पिता। जब चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई की जाती है, विदाई के समय वो शकुंतला को ये सब कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, शकुंतला की विदाई के समय उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां हैं वो वास्तव में पराया धन होती हैं। ये सूक्ति याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से अंक से ली गई है। ये जो है चतुर्थ अंक से ली गई है जिसका नाम है विदाई। ये सब जो है पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, बार बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन उस वीडियो में से ही बन जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलस्य आधारभूता कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो आधारभूत कथा है महाभारत के किस पर्व से प्राप्त होती है। अभिज्ञान शाकुंतला की जो कथा है वो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदि पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणम। अभिज्ञान शाकुंतला नाटक में धीवर वृत्तांत किसका उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जो धीवर वृत्तांत है इसका जिक्र कहाँ हुआ है। धीवर वृत्तांत जो है अभिज्ञान शाकुंतला के 6ठे अंक में बताया गया है। धीवर वृत्तांत जो है किसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये परवेशक का उदाहरण है। परवेशक क्या होता है, परवेशक जो होता है वो घटनाओं की सूचना पहले ही दे देता है, यानी कि अब क्या होने वाला है। परवेशक के द्वारा घटनाओं की सूचना पूर्ववत दी जाती है। इसके साथ ही ये भी याद रखना है धीवर वृत्तांत का वर्णन कहाँ है, 6ठे अंक में। और ये धीवर क्या होता है, धीवर का अर्थ होता है मछुआरा। धीवर वृत्तांत वही है जब मछुआरे को मछली के पेट से अंगूठी मिलती है और वो उस अंगूठी को दुष्यंत को यानी कि राजा को देने जाता है और उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है। ये अभिज्ञान शाकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला कुत्र न्यवस्था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में परित्याग के बाद शकुंतला कहाँ निवास करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मारीच आश्रम में। मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभो भवति। अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभो भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके द्वितीय अंक का आरंभ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है मध्याह्ने। मध्याह्ने होता है दोपहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृश शिव वर्णित है। शाकुंतलम नाटक के मंगलाचरण में कैसे शिव का वर्णन किया गया है। अष्टमूर्ति शिव का वर्णन किया गया है, अष्टविध शिव का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अष्टमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतल कथाया वास्तव उपजीव्यम अस्ति। शकुंतला की जो कथा है उसका जो वास्तविक उपजीव्य है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभारतम। शकुंतला की जो कथा है वो महाभारत से ली गई है, महाभारत के आदि पर्व से। और महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान है जिससे शकुंतला की कथा ली गई है, यानी कि शकुंतला नाटक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोका प्रसिद्धा। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोका प्रसिद्धा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के कितने श्लोक प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक प्रसिद्ध है और चतुर्थ अंक के 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकादौ प्रयुक्तौ विस्कम्भकम वर्तते। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके चतुर्थ अंक में जो विस्कम्भक का प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शुद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे अंक में किस प्रकार के विस्कम्भक का प्रयोग हुआ है, फिर आपको याद रखना है मिसर। चतुर्थ अंक में शुद्ध विस्कम्भक का प्रयोग हुआ था और तीसरे में मिसर विस्कम्भक का प्रयोग हुआ था।
ये जो विस्कम्बक होता है, परिवेशक होता है, ये सब जो होते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। कहानी के कुछ पात्र होते हैं, जैसे परिवेशक क्या था, उसमें होने वाली घटना की पहले ही सूचना दी जाती थी। इसी प्रकार से विस्कम्बक होते हैं। जो विस्कम्बक है ये एक प्रकार के पात्र ही होते हैं, ये कहानी को आगे बढ़ाने में किसी न किसी प्रकार की मदद करते हैं। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इति उक्तौ तत्र इति पदेन आशयो अस्ति। यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है तत्र च श्लोक चतुष्टयम्, और वहाँ पर 4 श्लोक, ये तत्र शब्द जो है ये किसके लिए आया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलस्य च चतुर्थो अंक। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसके लिए तत्र शब्द प्रयोग हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक श्लोक किया था, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र अपि चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्य में नाटक रम्य है, नाटकों में शकुंतला रम्य है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक रम्य है, और चतुर्थ अंक के 4 श्लोक इम्पोर्टेंट है या 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर जो ये तत्र शब्द है ये चतुर्थ अंक के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यन्तस्य आगमन काले, अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यन्तस्य आगमन काले महर्षि कर्णव कुत्र आसीत्। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत के आगमन के समय महर्षि कर्णव कहाँ थे? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत के आगमन के समय, जब दुष्यंत जो है महर्षि कर्णव के आश्रम में आए थे, उस समय महर्षि कर्णव कहाँ पर थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमतीर्थे। जिस समय दुष्यंत महर्षि कर्णव के आश्रम में आए थे और वो शकुंतला से मिलते हैं, उस समय जो कर्णव ऋषि हैं वो सोमतीर्थ गए हुए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है महर्षि कर्णव कहाँ गए हुए थे? सोमतीर्थ गए हुए थे। शकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पाल्यति। शकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पाल्यति तस्य नाम किम। शकुंतला ने जिस मृग शावक को पुत्र की तरह पाला था उसका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घापांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलस्य षष्ठे अंके का अप्सरा मंचे भवति। अभिज्ञान शाकुंतलस्य षष्ठे अंके का अप्सरा मंचे भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6ठे अंक में कौन सी अप्सरा मंच पर होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सानुमति। ये जो सानुमति है ये मेनका अप्सरा की सहेली होती है, और मेनका अप्सरा कौन है? ये शकुंतला की माता है। शकुंतला की माता मेनका की सहेली कौन है? सानुमति। और ये सानुमति भी एक अप्सरा ही होती है, और ये 6ठे अंक में इनका वर्णन है। सानुमति का वर्णन किस अंक में है? 6ठे अंक में। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। सानुमति का वर्णन किस अंक में है? 6ठे अंक में। सानुमति को मेनका ने भेजा है ताकि वो राजा के पास जाए और उनकी अवस्था को देखे। सानुमति अदृश्य होकर, यानी कि वो किसी को दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप में राजा के पास जाती है और उनकी हालत यानी कि उनकी अवस्था को देखती है कि वो कैसे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सानुमति का वर्णन जो है वो 6ठे अंक में किया गया है, और ये मेनका अप्सरा की सखी है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये दुष्यंत के पास क्यों गई थी, किस लिए गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमवदा अनसूये सख्यौ आस्ताम। प्रियमवदा और अनसूया जो है वो किसकी सखियाँ थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शकुंतलाया। शकुंतला की 2 सखियां थी और उनका नाम था प्रियमवदा और अनसूया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा आस्तो संतु। शिवा आस्तो संतु, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंथान है। इसका अर्थ होता है कि तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा जो मार्ग है मंगलमय हो। जैसे कोई घर से बाहर जाता है ना, उसको कहते हैं तुम्हारा जो मार्ग है वो मंगलमय हो, तुम्हारा शुभ हो। इसका अर्थ भी यही है कि तुम्हारा जो मार्ग है वो मंगलमय हो। ये जो सूक्ति है ये चतुर्थ अंक से ली गई है। जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो काश्यप ऋषि यानी कि कर्णव ऋषि कहते हैं कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि दुर्वासा ऋषि थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्वासा ऋषि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला की सखी कौन थी? कुंतला की सखी जो थी प्रियंवदा और अनसुईया थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अनसुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है एक। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण एक अंगूठी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम अंगी रस है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसका मुख्य रस कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में साप का वर्णन किस अंक में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक में ही जो है दुर्वासा ऋषि आते हैं, चतुर्थ अंक में ही साप दिया जाता है और चतुर्थ अंक में ही शकुंतला की विदाई होती है और इसीलिए चतुर्थ अंक का नाम क्या रखा गया है? विदाई अंक। सातों अंकों के नाम याद रखने हैं और उनके क्रम भी याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में है, कौन सा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों को क्रम में लिखिए, इसलिए हर प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत परित्यक्ता शकुंतला कस्य आश्रमम निवसति। दुष्यंत परित्यक्ता शकुंतला कस्य आश्रमम निवसति। दुष्यंत के परित्याग के बाद शकुंतला किसके आश्रम में निवास करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मारीच आश्रम।